रस पीता, गुलाब में बैठेगा रस रस पी लेगा। मधुमक्खी खाती नहीं है, पीती है, रस ले जाती है और शहद बना देती है, हनी बना देती है। मधुमक्खी दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाती, भौरा दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाता, शेर दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाता, गाय दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाती, मछली दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाती। सबका खाना पीना अलग अलग है कि नहीं? बोलो है। परमात्मा ने जीव जंतु बनाए, पशु पक्षी बनाए, जलचर थलचर नभचर बनाए, सबका खाना पीना अलग अलग है। तो भगवान का भी खाना पीना अलग है। वो दाल चावल सब्जी रोटी नहीं, भक्त के प्रेम को, भक्त के भाव को, आपका भाव कितना है दाल खिलाते समय, रोटी खिलाते समय। मेरी माँ याद रखना, बहुत बढ़िया बात कहने जा रहा हूँ। जब प्रेम की अधिकता होती है ना, श्रीधाम वृंदावन की एक सत्य घटना आपके समक्ष रख रहा हूँ। हरिदास जी जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है, हरिदास जी एक दिन निधि वन में बैठे थे और ध्यान लगा रहे थे। जो संत होता है ना, भगवान के भक्त को मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान के भक्त को माला की जरूरत नहीं पड़ती। एक मैया हमसे बोली, महाराज जी हमारी सास पूजा नहीं करने देती, मूर्ति नहीं बिठाने देती। हमने कहा मेरी बहन, भगवान की भक्ति करने के लिए ना मूर्ति की जरूरत है, ना माला की जरूरत है, ना मंदिर की जरूरत है। क्या जरूरत है? हम बताते हैं आपको क्या जरूरत है। एक माँ का बेटा परदेश में है, माँ इंदौर रहती है और बेटा अमेरिका में रहता है। तो बताइए, क्या माँ अपने बेटे को जब याद करती है तो क्या माला जपती है तो बेटा याद आता है? माँ जप रही है बेटा बेटा बेटा, क्या उस माँ को अपने बेटे की याद के लिए माला जपना पड़ता है? नहीं ना। फिर भी बेटा याद आता है कि नहीं? आता है ना। उस माँ को क्या बेटे का मंदिर बनाना पड़ता है? तब बेटे के मंदिर जाएगी तब बेटा याद आएगा। जैसे माँ अपने बेटे को याद करने के लिए माला का सहारा नहीं लेती तो भी बेटा याद आता है, मंदिर का सहारा नहीं लेती मतलब मूर्ति का बच्चे की तस्वीर ना देखे तो भी बेटा याद आता है। ऐसे माला ना पकड़ो, मंदिर ना जाओ तो भी भगवान याद आए। इसी का नाम सबसे उत्तम भक्ति है, यही भक्ति है। और याद रखना, जैसे माँ बेटे से प्रेम करती है और माँ को बेटे से प्रेम करने में क्या कोई माई का लाल रोक सकता है? इस दुनिया में ऐसा कोई है जो माँ को अपने बेटे से प्रेम करने में रोक सके? है कोई दुनिया में? है ऐसा कि माँ को बेटे से प्रेम करने से रोका जाए? क्या रोक सकती है कोई ताकत? जैसे माँ को बेटे से प्रेम करने में कोई रोक नहीं सकता, ऐसे भक्त चाहे तो भगवान से प्रेम करे, कौन रोक सकता है? सास क्या रोकेगी, बहू क्या रोकेगी, जमाना क्या रोकेगा? अरे मीरा को राणा ने क्या रोका, प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने क्या रोका? भक्ति करने वाले को कौन रोकेगा? क्या भारत को भरत की माँ ने रोक लिया? कैकेयी ने कहा तू राजा बन जा बेटा, राम को वनवास भेज दिया है। अरे जिसका मन राम में लगा हो वो राजा कैसे बन सकता है? कैकेयी माता, तूने तो राम को वनवास भेज करके भारत का सुख चाहा है। अरे भारत का सुख राम के वनवास में नहीं, भारत का सुख तो राम के राज तिलक में था। तूने राज तिलक की जगह वनवास देकर भारत को सुखी चाहती है, कैसे संभव है माँ? भक्तों, वृंदावन में हरिदास जी बैठे थे, बहुत ध्यान से सुनना। ध्यान में आंखें बंद थी, कल्पना कर रहे थे, भाव बना रहे थे। जैसे आप कभी कभी अपने अतीत को याद करते हो, मैं बचपन में ये करता था, ये करता, मेरा ये समय था, ऐसे ही आंख बंद करो। मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाना चाहता हूँ। सब लोग अपनी आंख बंद करो 5 मिनट के लिए, जो मैं कहूँ वो करना, उसके बाद आपकी मर्जी। आंख बंद करो और कल्पना करो कि हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण हैं, हम उन्हें गंगा में स्नान करा रहे हैं। स्नान करा के बढ़िया से वस्त्र पहना रहे, रेशमी वस्त्र पहना रहे हैं। अब भगवान के लिए बढ़िया सी आरती सजाए, आरती उतार रहे हैं। अब बढ़िया से मोतीचूर के लड्डू के देसी घी के हमने बनाए और भगवान को भोग लगा रहे हैं। अब भगवान को बढ़िया से वैजंती की माला, पुष्पों की माला, गुलाब की माला, मोगरा की माला, अब बढ़िया सी भगवान को चमेली की माला पहना रहे हैं। भगवान के हाथों में माला पहना रहे हैं, गले में माला पहना रहे हैं। भगवान को सोने का मुकुट, हीरा जड़ा मुकुट पहना रहे हैं और भगवान हमें देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान हमारे हाथ से लड्डू उठा के खा रहे हैं। हम भगवान के सामने बैठे हरे कृष्णा का जाप कर रहे हैं। भगवान हमारे सामने बैठे हैं, हम जो कह रहे हैं वो सब भगवान कर रहे हैं। ये कल्पना है, ये भाव है, इसे कहते हैं मानसिक पूजा। इसमें ना मूर्ति चाहिए, ना फूल चाहिए, ना फल चाहिए, ना तुलसी चाहिए, सब कुछ भाव है। भाव से ये ऐसी पूजा एक बार से ही हरिदास जी कर रहे थे, बैठे थे ध्यान में। हरिदास जी वृंदावन में निधि वन है, वहां पर बैठे थे। अचानक दिल्ली का एक सेठ आया, वो हरिदास जी का चेला था। उसने बहुत महंगा इत्र खरीदा और हरिदास जी ध्यान में आंख बंद थे, वो ध्यान में डूबे थे। चेले ने हाथ में इत्र पकड़ा दिया, लो इत्र। हरिदास जी ने इत्र ले लिया,
और इत्र का ढक्कन, शीशी का ढक्कन खोला और पूरा इत्र जमीन में सामने गिरा दिया, पूरा इत्र उड़ेल दिया। सेठ देखा राम राम कैसा बाबा है, इतना महंगा इत्र लाया और पूरा जमीन में बिखेर दिया। बाबाओं को कोई इज्जत नहीं होती किसी चीज की, ये क्या जाने, हम लोग जानते हैं। बड़ा गुस्सा आया सेठ को। आधा घंटे बाद हरिदास जी का ध्यान खुला। अरे सेठ जी आप आए हैं? क्षमा करना गुरुजी, एक प्रश्न है। हाँ हाँ, मैंने आपको इतना महंगा इत्र दिया, आपने यहाँ उड़ेल दिया, पूरा बिखेर दिया, जमीन में गिर गया। हरिदास जी को समझ में आ गया ऐसे अज्ञान है। हरिदास जी ने हाथ पकड़ा, चल। हरिदास जी उस सेठ को ले गए वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर, और जैसे ही मंदिर में गया वही इत्र की खुशबू बिहारी जी के मंदिर से आ रही थी। सेठ आश्चर्य में डूबा, महाराज ये तो मेरा वाला इत्र है, यहाँ कैसे महक रहा, आपने तो निधिवन में डाला। हरिदास जी बोले, बेटा जब तूने इत्र दिया ना उस समय मैंने भाव से देखा कि भगवान कृष्ण पिचकारी भर के राधा के ऊपर पिचकारी डाली, पर राधा के पास कुछ था नहीं, तो राधा की बाल्टी में मैंने तेरा वाला इत्र घोल दिया और राधा से कहा कि आप इत्र की पिचकारी भरो। राधा जी ने पिचकारी भरी, ये सब भाव में चल रहा था, कल्पना में चल रहा था। पिचकारी भरी और जो बिहारी जी के ऊपर मारी तो मैंने वहां तेरा इत्र गिराया, लेकिन भाव मेरा ये था कि वो राधा रानी की बाल्टी में था, और भाव ये था कि राधा रानी ने कृष्ण को मारा, तो देख भाव था तो तेरा इत्र भगवान तक पहुंच ही गया, क्योंकि मैंने भाव से वहां पहुंचाया। क्रिया महत्व नहीं देती, क्रिया का कोई महत्व नहीं है। मैं पहले आरती करूं कि लड्डू खिलाऊं कि तुलसी चढ़ाऊं कि भगवान को नहवाऊं, क्रिया का कोई महत्व नहीं है। यदि भाव की अधिकता है तो भाव प्रधान है, तो जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, वहां कर्माबाई नाम की एक लड़की, भजन सुना होगा, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। वही जाट की बेटी कर्माबाई बुढ़ापे में जगन्नाथ पहुंचती है और बिना नहाए खिचड़ी बना करके जगन्नाथ भगवान को अपनी गोद में बिठाकर खिचड़ी खिलाती है। एक दिन एकादशी के दिन उसने खिचड़ी खिलाई और भगवान आए और खाए, और भगवान को पुजारी जी ने जल्दी से, आज पुजारी जी ने मंदिर पहुंच करके ताली बजाई, पर्दा खोलना चाहा। उसी समय जगन्नाथ तो गोद में बैठे बूढ़ी माँ के, रोज बूढ़ी माँ खिला करके और मुंह पहुंच देती थी, आज मुंह नहीं पहुंच पाई। भगवान भागे जगन्नाथ बन के बैठ गए। पुजारी जी ने देखा भगवान के मुंह में चावल का दाना लगा था, दाना चावल देखा तो ताजा था, गरम था। अरे आज तो एकादशी है, आज तो हम चावल नहीं खाते। फिर भगवान को चावल किसने लगाया? पूरे गांव में किसी के घर चावल नहीं बना। बूढ़ी माँ चावल खा करके खिचड़ी और बर्तन धुल रही थी। पुजारी जी ने कहा, क्यों तूने चावल बनाया है? हाँ। तूने जगन्नाथ भगवान को खिलाया है? हाँ। पुजारी जी क्षमा करना, वो रोज आते हैं, कहते हैं कि तू बना के खिलाया कर। पुजारी जी 12 बजे भोग लगाते हैं, सवेरे से हम थक जाते खड़े खड़े, तो खिला देती है तो नाश्ता हो जाता है। वो रोज कहते हैं, इसलिए पुजारी जी चरणों में गिर पड़े। हमारी हजारों पीढ़ी पूजा करते करते मर गई, कभी भगवान गोद में बैठ के नहीं खाए। आपने कौन सा पुण्य कर लिया कि गोद में बैठकर खिलाती हो? उस दिन से वहां पर एकादशी हो, द्वादशी हो, त्रयोदशी हो, वहां पर भात का भोग लगता है। आज भी जगन्नाथ में किसी चीज का भोग नहीं लगता सिवा भात के। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ कहते हैं। चूल्हा वही है, कर्माबाई जिस चूल्हे पर पकाती थी ना खिचड़ी, आज भी उस चूल्हे पर 7 बटलोई चढ़ाई जाती हैं, 7 बड़े बड़े पात्र, एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे। सबसे पहले ऊपर वाली का चावल पकता है, फिर सेकंड वाले का, फिर थर्ड वाले का, फिर ऐसे करके जो आग के पास है उसके पास का सबसे अंत में चावल पकता है। ये प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं। और कहते हैं कि वहां पर उतना ही चावल बनता है, चाहे 10,000 भगत हो, चाहे 50 लाख भगत हो, क्योंकि जगन्नाथ का जब मेला चलता है ना, यात्रा होती है जगन्नाथ भगवान की यात्रा, वहां लाखों की संख्या में भक्त होते हैं और बाकी समय कम होते होंगे। तो याद रखना, भक्त लाख हो चाहे 10,000 हो, चावल उतना ही बनता है। 10 लाख भक्त हो तो भी चावल कमता नहीं है, और 10,000 भक्त हो तो चावल फेंकता नहीं है, न बढ़ता है न घटता है। ये जगन्नाथ भगवान का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जाकर के कभी दर्शन करिए। जगन्नाथ भगवान के मंदिर का ध्वज, झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ये देखो, ये हवा के सही दिशा में लहरा रही है, जैसी हवा वैसी ये लहर चल रही है, लेकिन हवा ऐसी चल रही है और झंडा विपरीत दिशा में। ये जगन्नाथ भगवान के झंडे का महत्व है।
जिसे चमत्कार देखना हो जगन्नाथ जाए। और भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान भोजन नहीं करते, भगवान भक्त के भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। अच्छा भगवान कभी आएंगे तो किस रूप में आएंगे? आप यहाँ करती हो। अच्छा मैं एक बात बताओ, माँ खाती है तो बेटे का पेट भर जाता है कि नहीं? आप कहो कि हम खाएंगे तो किसी का पेट कैसे भरेगा? भरता है। माँ खाती है और बेटे का पेट भर जाता है, भरता है। कौन सा बेटा? जो अभी आपके पेट में है। गर्भवती माँ, गर्भवती स्त्री, 8 महीने का 7 महीने का गर्भ है, बताइए माँ खाती है तो बेटे के पेट में जाता है कि नहीं? बच्चे से माँ से नरा जुड़ा होता है, जुड़ा। जो माँ खाती है बच्चे के पेट में जाता है, जो माँ बोलती है वो बच्चे के संस्कार बनते हैं, जो माँ सुनती है वो बच्चे के संस्कार बनते हैं, जो देखती है वो बच्चे के संस्कार बनते हैं, जो सोचती है माँ का सोचा, खाया, पिया, देखा, सुना, छुआ, सब कुछ बच्चे के भीतर जाता है, सब कुछ। माँ खाती है तो माँ का खाया हुआ रस बन करके, लिक्विड बन करके बच्चे के भीतर जाता है कि नहीं? जाता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हाँ, यदि माँ खाती है तो बच्चे का पेट अपने आप भर जाता है। यदि माँ का खाया हुआ बेटे के पेट में जा सकता है तो भक्त का भाव से दिया हुआ भगवान के पास क्यों नहीं जा सकता? जा सकता है। एक सज्जन बोले कि हम पिंडदान करते हैं तो हमारे पितरों तक कैसे पहुंचता होगा? हम भगवान को देते हैं, भगवान भोग लगाओ खाओ, भगवान तक कैसे पहुंचता होगा? हमने कहा भाई पहुंचता है कैसे? इंदौर में आपका बैंक है, आपका बैंक है, आपने इंदौर में 1 लाख रुपए डाल दिया, भाई साहब ये हमारा 1 लाख रुपए जमा करो, बैंक ने जमा कर लिया। अब वही 1 लाख रुपए आप अमेरिका में जाकर एटीएम से निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ या ना? दिल्ली में जाकर एटीएम से निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ या ना? बेंगलोर में जाकर निकाल सकते हो कि नहीं? जमा किया इंदौर में, दिया यहाँ और निकाल वहाँ रहे हैं। यदि इंसान की बनाई तकनीक इतनी आधुनिक है, इतनी आगे है कि उसका यहाँ दिया वहाँ पहुँच जाता है, तो मेरे भगवान की तकनीक कितनी आगे होगी? प्रेम से यहाँ दो वहाँ पहुँच जाता है। ये तो भाव की बात है, श्रद्धा की बात है। इंसान की तकनीक टेक्नोलॉजी इतनी आगे है तो ईश्वर कितने आगे होगा जिसने आपको और हमें बनाया। लेकिन 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 आपका एटीएम काम तब करता है जब उसे सिग्नल मिलते हैं, उसका काम तब होता है जब वहाँ का डाटा चालू हो, नेट से चलता है सारा काम। नेट ना हो तो कोई एटीएम, अरे बैंक भी काम नहीं करती आजकल बिना सर्वर डाउन। बता महाराज आज सर्वर डाउन है, आज आपका पैसा जमा नहीं हो सकता, सर्वर डाउन आ रहा, पता नहीं क्या हो गया। सर्वर की बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, सर्वर मिल रहा है, नेट मिल रहा है तो काम हो रहा है। ऐसे ही यदि भक्त का भाव ही सर्वर है, यदि भाव मिले तो भगवान में हर चीज पहुंच जाती है। आज का सर्वर तब का भाव, तब का प्रेम, तब की श्रद्धा, उसे श्रद्धा कह लो, भाव कह लो, विश्वास कह लो, सर्वर कह लो, नेट कह लो, एक ही बात। हाँ बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय हो, कृष्ण कन्हैया। ओ मेरी माँ थक गई हो? हम 4 घंटे से बोल रहे हैं, आपसे ज्यादा आवाज निकल रही पर आप बैठी हो फिर भी बोल नहीं रही हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छे से बोला करो, थोड़ा पड़ोस तक तो जाए। कल अपने घर में आप लोगों ने कीर्तन किस किस ने किया? हमने बोला था सब लोग अपने अपने घर में कीर्तन करिए। परसों बात कही थी, किस किस ने किया? कल हाथ उठा के हमें बता सकता है। पूरे घर के लोग बैठकर कीर्तन किस किस ने करी? उठाओ। आपने नहीं करी? आपने नहीं करी? सुना कि नहीं? सुना था महाराज पर किया नहीं हमने, क्योंकि हमने करने के लिए थोड़ी सुना था, हमने सुनने के लिए सुना था तो सुन लिया। हम तो सुनने आते हैं, कथा सुन करके जाते हैं। सुनने आओगे काम नहीं बनेगा, सुन करके उसे चरितार्थ करो, चरित्र में उतारो, व्यक्तिगत जीवन में उतारो। आज कल कौन कौन कीर्तन करेगा? नित्य कीर्तन करना 15 मिनट आधा घंटा परिवार के साथ। हाँ भगवान अघासुर का उद्धार करके आज मंगल से कहते हैं हमें कुछ ला करके खिलाओ। भगवान खिलाते हैं। मंगल कढ़ी ले आया, बासी घर में बनी थी, बासी कढ़ी लाया, विचार करने लगा बासी कढ़ी खाऊंगा, मेरे पुतनियों को खिलाऊंगा, बीमार पड़ जाएगा, मरूं तो मैं मरूं। पूरी कढ़ी गट 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 करके स्वयं मंगल पीने लगा। अब भगवान आए, पूरी पी गया, दौड़े दौड़े आए, मंगल के हाथ से कढ़ी निकाली। भगवान ने मंगल ने पूरी यमुना में फेंकी। पर
मुंह फूला हुआ था, भगवान के मुंह में मंगल के मुंह में कड़ी भरी थी। भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुंह में लगाया और एक तमाचा जमाया मंगल के गाल में। मंगल के अंदर की कड़ी भगवान के अंदर आ गई। भगवान ने उसे कड़ी को खा लिया, प्रेम से स्वीकार कर लिया। भक्तों, भगवान भक्त का जूठन खाते हैं। यदि खिलाने वाले के हृदय में प्रेम है तो वो 56 भोग के भूखे नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यदि प्रेम है तो एक पत्ता दे दो, तुलसी का पत्ता, पुष्प दे दो, पुष्प नहीं है एक लोटा जल चढ़ा दो, कुछ भी दो, प्रेम से दो। कुछ नहीं है तो राम का नाम श्रद्धा से ले लो, कल्याण हो जाएगा। बड़ी कृपा करते हैं, बड़े दयालु हैं वो। भक्तों, मंगल पर कृपा करी। एक बात बता दो, भगवान का आपसे रिश्ता क्या है? आपके क्या लगते हैं? आपके क्या लगते हैं भगवान? आपके क्या लगते हैं भगवान? नहीं, रिश्ता बताओ। आपकी पत्नी को खड़ा किया जाए बाजू में, पूछा जाए ये कौन लगती है आपकी, अब थोड़ी कहोगे नहीं नहीं। तब तो बताओगे हमारी पत्नी है, और किसी ने आंख उठाकर देख ली, ए क्यों देख रहा मेरी पत्नी को, फोड़ डालूंगा तेरी आंखें। ये अधिकार है आपका कि आप पत्नी के लिए ये बात कर रहे हैं, अधिकार है। चलिए बताइए, आपका भगवान से क्या रिश्ता है? ओ मेरी मैया, क्या रिश्ता, बोलो क्या रिश्ता? भक्ति का, ये भक्ति का रिश्ता। अरे हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारा बेटा है, ऐसे भगवान तुम्हारा क्या है, ये पूछ रहे हैं। रिश्ता तो है ही भक्ति का, भक्ति से ही तो हम उनसे जुड़े हैं। भक्ति ना होती तो उनका हमारे बीच में कनेक्शन क्या होता? कनेक्शन यही तो है। जैसे इस माइक को चलाने के पीछे ये तार जुड़ा है, लीड जुड़ी है, ऐसे ही भक्ति एक तार है, लीड है, जो भगवान और भक्त को जोड़े रखता है। लेकिन रिश्ता क्या है? क्या आपके क्या लगते हैं भगवान? रिश्ते में क्या लगते हैं? रिश्ते में तो हम तुम्हारे ऐसा पिक्चर कराएगा, हम नहीं कह रहे हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे, हाँ भगवान कहते हैं रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। त्वमेव माता, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव, आगे बोलो, त्वमेव सर्वं मम दे। एक बार मेरे साथ बोला सब लोग, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। भगवान ही हमारे सब हैं, ये प्रार्थना रोज किया करो और माना करो। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ो मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करो मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। बताइए हमारा क्या है भगवान से रिश्ता? ये मम्मी पापा एक जन्म के माई बाप है, भगवान हमारे जन्म जन्म का, करोड़ों जन्म का माई बाप है, इसलिए वो हमारे असली माता पिता है। इसलिए उनको महत्व देना चाहिए। इन माता पिता की सेवा करो, लेकिन इनमें ही उनका दर्शन किया करो कि हम इनमें उनका दर्शन कर रहे हैं। प्रेम से कहिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान से हमारा क्या रिश्ता है? आज से भगवान को अपना माता पिता, ये हमारे पिता है, भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए। ये हमारे पिता है, बस बस माँ है, एक अपनापन हो जाएगा ना, जुड़ाव हो जाएगा बिना संबंध के। याद रखना, बैंक में खाता खोले बिना ना आप डाल सकते हो पैसा, ना निकाल सकते हो। ऐसे भगवान से मांगने के पहले संबंध जोड़ना पड़ता है। ये संबंध कन्हैया, मीरा ने क्या कहा कन्हैया को? मीरा ने क्या कहा? मीरा ने ये नहीं कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मीरा का भाव लगता, मीरा कहती थी तुम हमारे कौन हो? ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरी बर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए। मीरा इन्हें माता पिता नहीं मानती थी, मीरा इन्हें अपना पति मानती थी। सबका अपना अपना भाव है, कोई इन्हें पति कह रहा है, कोई गुरु कह रहा है। कृष्णम वंदे
जगत गुरु, कोई गुरु कह रहा है, कोई यशोदा बेटा कह रही है, सखा इन्हें मित्र कह रहे हैं, और हम माता पिता कह रहे हैं। आपका जो भाव है उन्हें बना लीजिए, वो सब कुछ बनने को तैयार है, केवल मम्मी पापा नहीं, वो भाई भी बन जाएगा। राधा रानी को अपनी बहन बना लो, सीता मैया को अपनी बहन बना लो। एक छोटी सी चर्चा है कि एक लड़के ने माँ से पूछा, माँ मेरी बहन नहीं है, आज राखी सारे भाइयों ने बांधी है, आज मेरे हाथ में राखी नहीं है। माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन नहीं है। माँ सबकी बहन है, मेरी क्यों नहीं है? अब बच्चे को कैसे समझाए कि तेरी बहन नहीं है? अब जिद किया तो बोल दिया, हाँ तेरी बहन है, शादी हो गई है। क्या नाम है? बोले अयोध्या में शादी हुई है, उनके पति का नाम राम है और उनका नाम है जानकी। अच्छा जानकी, तो मैं जाऊं अपनी बहन से मिलने? अरे बेटा वहाँ कोई नहीं मिलेगा, वो बहन पता नहीं कहाँ रहती है। नहीं नहीं माँ मैं जाऊंगा। माँ बोली अयोध्या में चला जा। अब बेटा जिद कर लिया, माँ बहुत रोका नहीं, अयोध्या पहुँच गया। किसी से बोला, भैया हमारे जीजा जी यहाँ कहाँ रहते हैं? क्या नाम है? बोले राम। हमारी बहन कहाँ रहती है? क्या नाम है? जानकी। सबसे पूछा पर कोई बता ना सका, उनको लगा राम नाम का होगा इसका कोई जीजा, यहाँ तो राम नाम के बहुत है। लेकिन भैया एक संत से पूछ लिया बालक ने कि यहाँ जानकी कहाँ मिलेगी? कनक भवन में भेज दिया, मंदिर में भेज दिया, वो बैठी है तेरी बहन। भैया वो बालक छोटा सा जाकर इंतजार करने लगा, बहन सारे भाइयों की राखी बन गई, और देख मेरा हाथ अभी तक सूना पड़ा है, जल्दी से आओ। सवेरे बैठा, शाम हो गई, शाम को बैठा, रात हो गई, अभी तक बहन नहीं आई। बालक छोटा था लेकिन श्रद्धा पक्की थी, बहन आएगी, उसे इंतजार था अपनी बहन का। जब भक्त बैठा इंतजार कर रहा हो तो भगवान क्यों ना आए? दूसरे दिन स्वयं माँ जगत जननी जगदम्बा एक सोने की थाल में सोने की राखी लेकर के पहुंचती है, साथ में राम जी को लेकर पहुंचती है, और वहां बैठे बालक को अपने गोद में बैठाती हैं और राखी बांधती है। अरे बहन आप कहाँ थी? हम 2 दिन से बैठे हैं यहाँ। बेटा भैया वो हम थोड़ा काम से बाहर थी, हमें अभी पता चला कि आप आए हो, हम आपसे मिलने आई और भगवान राखी बांधते। अच्छा ये जीजा जी हैं? हाँ पहली बार देखा है। नमस्कार किया जीजा जी को, नमस्कार किया बहन जी को, और वो बालक खुशी खुशी अपने घर आया। माँ माँ मिल गई बहन। किससे राखी बंधाया? अरे जानकी से। अब माँ को यकीन नहीं हो रहा था, माँ को लगा होगा कोई बांध दिया होगा ऐसे राखी, लेकिन वो बालक हर 2 महीने में जाता और अपनी बहन से मिल के आता। और भक्तों जिसे जमाना पागलपन कहता है ना, वही भगवान की सच्ची भक्ति हुआ करती है। पागल ना बने हम, वो ईश्वर मिलेगा कैसे? मीरा पागल कहते थे ना, मीरा पागल हो गई है। जमाने के लिए पागल, भक्त के लिए भक्त। भक्ति यही है, वो भगवान को पाता। प्रेम है तो असंभव कुछ नहीं है, और प्रेम नहीं है तो केवल संदेह करते रहो, कहाँ भगवान है, यहाँ भगवान, कहाँ भगवान, ये सब बातें हैं। अरे भाई एक सज्जन हमसे बोले भगवान कहाँ है? आपको हिंदी आती है? पढ़ते होंगे ना? का को पहचानते हैं आप? का घा पहचानते होंगे ना? आपको हिंदी आती है? हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदी आती है, ABCD को भी पहचान लेते हैं। लेकिन बताइए क्या आप चाइना की भाषा में कोई काखा गाखा लिख दे उनके अक्षर, तो क्या हम पहचान पाएंगे? क्यों नहीं पहचानेंगे? क्योंकि हमको वो भाषा, हमको उस भाषा का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। मेरी माँ ये लिखा है भक्ति, लेकिन ये भक्ति वही पढ़ सकता है। ये भा आधा का ता में छोटी मात्रा, ये भक्ति है। ये शब्द वही पढ़ सकता है जिसे हिंदी का बोध हो। जिसे हिंदी नहीं आएगी वो इसे नहीं पढ़ पाएगा। चाइना का व्यक्ति ये पढ़ पाएगा। जैसे हिंदी का ज्ञान ना हो तो हिंदी समझ में नहीं आती, इंग्लिश का ज्ञान ना हो इंग्लिश समझ में नहीं आती, ऐसे भक्ति का ज्ञान ना हो तो भगवान भी समझ में नहीं आता। यदि भक्ति होगी तो भगवान समझ में आएगा। अब भक्ति करते नहीं हो और कहते हो भगवान नजर नहीं आता। अरे भाई कैसे नजर आएगा? पहले भक्ति तो करो, पाठ तो पढ़ो। मैया जी सर में दर्द है बहुत तेज, दिखाई पड़ता है? दिखाई नहीं पड़ता तो क्या नहीं है? मेरी माँ एक पत्नी कथा सुन के गई घर, पति बोला कहाँ गई थी? भगवान की कथा सुनने। कहाँ है तेरा भगवान? बोले सब जगह भगवान है। पति बोला दिखा, मुझे दिखा भगवान कहाँ तेरा? कहाँ? ये किचन में कहाँ भगवान है? ये बेडरूम में कहाँ भगवान? ये हॉल में कहाँ भगवान? ये फ्रिज में कहाँ भगवान? अब पत्नी पागल हो गई, राम राम से दुष्ट को क्या समझाऊं? लेकिन मौका सबको देता है भगवान। एक दिन उसकी पत्नी के उसके पति को सर में जोर का दर्द हुआ। पत्नी को आवाज लगाया, सुनो जरा डॉक्टर को बुलाना, हमें दर्द है, सर फटा जा रहा है। पत्नी ने कहा कोई दर्द नहीं है, काम में जाओ, काम ऑफिस का समय। अरे दर्द है। पत्नी बोली दर्द नहीं है जल्दी डॉक्टर को बुला। पत्नी बोली दर्द है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? आपके सर में दर्द है तो दिखना चाहिए, यहाँ दर्द है तो दिखना चाहिए, यहाँ पर यहाँ दर्द है तो यहाँ दिखना चाहिए, यहाँ दर्द है यहाँ दिखना, दिखाई तो पड़ता नहीं। पति बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, दर्द भी कभी नजर आता है?
पति पत्नी बोली दर्द है कि नहीं? हाँ दर्द है। तो क्यों नहीं दिखता? बोले दर्द दिखता नहीं है। पत्नी बोली यही तो समझा रही थी कि दर्द होता तो है बट दिखाई नहीं पड़ता। ईश्वर होता तो है, ये दिखाई नहीं पड़ता। जिसे दर्द होता है उसे दर्द का एहसास होता है, वही महसूस कर सकता है। जो भक्ति करता है वही परमात्मा को महसूस कर सकता है। ये देखने और दिखाने का सब्जेक्ट ही नहीं। आप कहो हमें दिखाओ तो ठीक है, आप अपना दर्द हमें दिखाओ। अरे मिश्री में मिठास होती है, दिखाई पड़ती है क्या? मेहंदी में लालिमा होती है, दिखती है क्या? बाद में रचती है तो दिखती है लाल हुई, पहले तो हरी हरी नजर आती है। हाँ होती है पर दिखती नहीं। ऐसे परमात्मा भक्ति से जाना जा सकता है। मंगल ने जान लिया, बड़े प्रेम से भगवान ने ये दिव्य लीला रची है। मंगल ने बड़े प्रेम से भगवान को खीर खिलाई है, कढ़ी खिलाई है। भगवान ब्रह्मा जी का मान मर्दन करते हैं। काली अनार के ऊपर भगवान नृत्य करते हैं, गेंद का खेल खेलने गए हैं और प्रेम से भगवान ने ये दिव्य लीला रची है। काली अनार को वहां से भगाया, रमण द्वीप की ओर भेजा। आज भगवान यमुना के तट पर खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं। कल अपने अपने पतियों को लेकर आना कथा में मैया जी। कल की कथा यदि पति पत्नी जोड़े से आपने सुनी, गारंटी मेरी है आपके जीवन में कभी झगड़ा नहीं होगा पति पत्नी के बीच में। यदि कल की कथा आप लोगों ने सुनी तो जिम्मेदारी मेरी, स्टाम्प पेपर में लिख के साइन कर सकता हूँ। कल की कथा पति पत्नी, आपकी पत्नी झगड़ा करे ले आना कल, और आपका पति झगड़ा करे ले आना, ना करे तो भी ले आना, प्रेम बढ़ेगा। कल भगवान राज रचाएंगे। गोवर्धन भगवान की पूजा, हम गोवर्धन भगवान का दर्शन करेंगे और बड़े प्रेम से पूजन करेंगे। जिनको भी गोवर्धन भगवान की पूजा करना हो, भाव से हम चलते हैं गोवर्धन भगवान। और जिनको पूजा करना है वो आप हमारे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। जो भी आप गोवर्धन भगवान की पूजा में समर्पित करना चाहें वो समर्पित करें। हमारे यजमान जी अभी थोड़ी देर से आकर गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे। आप लोग जो भी समर्पित करना चाहें हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुंच रहे हैं, आप गोवर्धन भगवान की सेवा में दे सकते हैं। कल रास है भगवान का, कल विवाह है भगवान का। अच्छा कल की कथा जल्दी शुरू होगी मेरी माँ, कल की कथा थोड़ा जल्दी शुरू होगी और जल्दी पूरी हो जाएगी। भगवान सुंदर सा गीत गाते हैं। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरदर्शदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपतिरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। गोपियों का चीर चुराया भगवान ने और बाद में उनके वस्त्र भगवान ने वापस किए हैं। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा करी और आज भगवान 56 भोग बना रही हैं। माँ यशोदा कन्हैया कह रहे हैं माँ क्या बना रही हो? माँ बोली बेटा लाला 56 भोग बना रही हूँ। हम इंद्र की पूजा करते हैं इसलिए उन्हें भोग बना रही हैं। मैया इंद्र की पूजा क्यों करो? इंद्र पानी बरसाएंगे या घास खाए, घर में दूध हो, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान बोले ना इंद्र की पूजा बंद करो और गोवर्धन की पूजा चालू करो। जो